ईरान ने इस कशीदगी के वक्त अब बड़ा बयान दिया और ईरान ने कहा है कि अमेरिका के 12,000 जो फौजी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं उनको इसी मशरिक़ वुस्ता में दफन कर दिया जाएगा। खलीज फारस में उनकी कब्रें एक तरह से खोद दी जाएंगी। और ईरान ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से दुश्मन इस वक्त ईरान को आंख दिखा रहा है, ऐसे में दुश्मन को बहुत बड़ी कीमत दरअसल चुकानी होगी। और ईरान ने इससे पहले भी कहा था कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका कोई एक्शन लेता है, इजराइल की तरफ से कोई कदम अगर आगे बढ़ाया जाता है, या इजराइल ने जिस तरह से इससे पहले जंग छेड़ी थी, अगर उसी तरह की जंग अमेरिका और इजराइल एक बार फिर ईरान के साथ छेड़ते हैं, तो इस बार ईरान ने अपना मंसूबा बदल दिया है। इस बार ईरान ने अपना जो पॉलिसी है वो बिल्कुल बदल दी है। इस बार ईरान का जो रोड मैप है वो बिल्कुल तैयार है और ईरान ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा है कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन सब की कब्रें खोद दी जाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के 12,000 सैनिक मौजूद हैं, जो अलग अलग एयरबेस पर, जो अलग अलग अड्डों पर अमेरिका की तमाम चीज़ों की निगरानी करते हैं और तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र रहती है। इस्लामी ममालिक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर नज़र रहती है। मशरिक़ वुस्ता के हालात पर इन सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र रहती है। और ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में मौजूद 12,000 सिक्योरिटी फोर्सेस उसके टारगेट पर हैं। यानी अमेरिका ने अगर कोई गलती की, इजराइल ने अगर कोई गलती की, अगर जंग के बारे में सोचते हैं, जंग के बारे में पहल करते हैं, तो ईरान का जो पलटवार होगा वो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 12,000 जवान हैं उनके ऊपर ईरान दरअसल टारगेट किए हुआ बैठा हुआ है। ईरान ने दरअसल निशाना साध लिया है। दुश्मन की एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है और 12,000 जवान अमेरिका के वो दरअसल नेस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे और उनकी कब्रें खलीज फारस में और मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से खोद दी जाएंगी। तो अमेरिका का इस बार मंसूबा बिल्कुल साफ है। इस बार ईरान ने बिल्कुल अपना माइंड जो है वो एक तरह से क्लियर कर लिया है, अपना रोड मैप बिल्कुल एक तरह से क्लियर कर लिया है। और ईरान का यह मानना है कि उसकी पहुंच भले ही न्यूयॉर्क या व्हाइट हाउस तक ना हो, उसकी पहुंच भले ही तल अवीव तक ना हो, लेकिन जो अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं, खलीज फारस और इसके अलावा दूसरी जगहों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इन 12,000 जवानों को सबसे पहले मौत के घाट उतारा जाएगा। इनकी कब्रें खोदी जाएंगी और उसके बाद फिर अमेरिका से निपटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिग्नल, एक बड़ा इशारा यहां पर तेहरान ने दिया है कि अगर तेहरान पर आंख उठाकर दुश्मन देखता है तो दुश्मन को इस बार किस तरह से टारगेट ईरान करेगा, यह चीज साफ कर दी गई है। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैयार हैं। और एक खबर जो कल ही एक ईरान की वेबसाइट पर मैं देख रहा था कि उसमें ईरान के अंदर बाकायदा जंगी मशक़ें शुरू हो चुकी हैं। ईरान के अंदर अवाम कफन बांध कर अब एक तरह से आ रहे हैं कि उन्हें भी जंग में शामिल होने के लिए मौका दिया जाए। तो ईरान के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईरान हर महाज पर एक तरह से मजबूती से काम कर रहा है। बस अब अगर यह जंग छिड़ती है, अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से जंग छिड़ी जाती है, तो आप यह मानकर चलिए कि ईरान इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक खबर यह आ रही थी कि खामनेई दरअसल बंकर के अंदर चले गए हैं, लेकिन फिर इसकी तरदीद ईरान की तरफ से की गई और खुद आयतुल्ला अली खामनेई निकलकर सामने आए। उन्होंने आवाम के एक जलसे को भी एक तरह से खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुश्मन से छुप कर रहने वाले नहीं है, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर इस बार जवाब देने के लिए तैयार है। तो तैयारियां ईरान के अंदर पूरे तौर से जारी हैं। ईरान ने दरअसल माइंडसेट कर लिया है कि इस बार कहां पर हमला करना है और दुश्मन की वो कौन सी कमजोरी है। वो दरअसल दुश्मन की कमजोरी को ईरान भांप चुका है। ईरान दुश्मन की कमजोरी को पकड़ चुका है। मशरिक़ वुस्ता में जो एयरबेस हैं वो ईरान के निशाने पर है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल के निशाने पर दुश्मन के टारगेट्स हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अगर ईरान के अमेरिका की तरफ से कोई गलती की जाएगी तो उसका खामियाजा जो अमेरिका के 12,000 सैनिक हैं
12,000 जो उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं और इसके अलावा उसका जो पूरा अमला है वो ईरान के टारगेट पर है। यानी एक छोटी सी गलती भी मशरिक़ वुस्ता में अगर अमेरिका करता है, अब्राहम लिंकन से अगर एक भी मिसाइल तेहरान के ऊपर छोड़ा जाता है तो इसका जो जवाब होगा वो ईरान पूरे भरपूर तरीके से देगा। और ईरान के निशाने पर कहीं ना कहीं अमेरिका के वो तमाम सैनिक हैं जो मशरिक़ वुस्ता में अपनी दरअसल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में उनकी तैनाती है। और ऐसे में ईरान ने यह साफ कर दिया है कि पहले अमेरिका के इन सैनिकों से निपटा जाएगा, इनका खात्मा किया जाएगा, इन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा और उसके बाद अगला जो टारगेट है वो खलीज फारस में मौजूद दरअसल अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा है, जो दरअसल अमेरिका की नाक माना जाता है। अमेरिका इस पर बहुत नाज करता है, लेकिन इसे भी एक तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए ईरान ने इस बार एक मंसूबा पूरे तौर से तैयार कर लिया है।